हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद विशाल। हमने प्रश्नावली 1.1 जो कि थी अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और एल्गोरिदम के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लिया था। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर और देखते हैं उसके क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं प्रश्नावली 1.2 और इसमें पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है प्रश्न? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन इसका। पहला दे रखा है 140, दूसरा दे रखा है 156, तीसरा देखा है 3825, चौथा दे रखा है 5005 और पांचवा दे रहा है अपना 7429। तो देखते हैं इसके गुणनखंडों के गुणनफल। तो हमको करना है इसका गुणनखंड। तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 140। अब 140 को हमको गुणनखंड करना है, मतलब 140 को डिवाइड करते रहना है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मैंने लिया 140, 140 को मैं सबसे 1 से डिवाइड करूँगा तो वही के वही आ जाएगा। मैं 1 को बढ़ा के 2 करूँगा। आप यहाँ पर क्या करा मैंने? 2 से डिवाइड करूँगा मैं 140 को तो क्या आएगा? 2 सते 14, 7 और ये 0 का 0। फिर मैं वापस डिवाइड करूँगा क्योंकि 0 है, पीछे सम आ रहा, मतलब ये 2 से और डिवाइड हो सकता है। तो मैं वापस ले लूँगा 2 को डिवाइड करा मैंने 70 को डिवाइड करा 2 से तो क्या आया? 2 तिया 6, इधर आया 1, हो गया 10, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर भी सम संख्या आ गई। तो मतलब कि ये अपना 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। एक बार करके भी देख लेता हूँ। 2 को मैंने करा 2 एकम 2, 2 सती 14, इधर और बच जाएगा, मतलब ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैं ले लूँगा यहाँ पर 3, एक बड़ा लूँगा। पहले मैंने 1 लिया था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैंने 2 लिया तो उसको डिवाइड करा। अब मैं ले लूँगा 3, तो मैंने ले लिया 3 और मैं देखता हूँ कि 3 से भी नहीं हो पा रहा ये। देखते हैं इसको रफ करके हम। मैंने लिया इधर क्या लिखा? रफ कार्य। मैंने ले लिया 3 और ये 35। तो 3 एकम 3, ये 3 ऊपर से आ गया 5। फिर मैंने लिया 3 एकम 3, ये बच गया 2, मतलब ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो ये भी नहीं आ पाएगा। वापिस आते इधर हमने देख लिया यहाँ पर एक बढ़ा के देख लिया 3, तो 3 भी नहीं हो पा रहा है। हम ले लेते 4, तो 4 तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, मतलब 5 अपना विषम है। तो अब मैं ले लूँगा यहाँ पर 5। क्या लूँगा? 5। अब मैं देखता हूँ 5 35 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो मैंने करा 5 और 7 35, मतलब डिवाइड हो रहा है। कितनी बार में हो रहा है? 7 बार में। मैंने लिख दिया 7। अब मैं देखूँगा कि 5 से 7 डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 6 ले लूँगा, 6 से होएगा नहीं क्योंकि 7 क्या है? विषम है। तो मैं ले लूँगा 7। तो 7 एकम 7। तो ये इसका फॉर्म था, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो 2 2 5 7। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 2। अब इनको लिखना कैसे? इंटू लगाएंगे बीच में। क्या लगाएंगे? इंटू। 2 इंटू अगला 2, ये 2, फिर लिया मैंने इंटू, फिर लिखा 5, फिर करा मैंने इंटू, फिर लिखा 7 इक्वल टू क्या है? 140। ये 140। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, वही आ गया। तो 140 के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? ये हुए 2 5 7। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13, ऐसे ही चलते जाएगा। तो अभाज्य क्या होता है? ये केवल उन्हीं से डिवाइड होंगे। अब देखो 2 को मैंने करा, इससे डिवाइड करा 3 से, नहीं हो पाएगा। 4 से करा तो 1/2 आएगा, मतलब ये उन्हीं संख्याओं से डिवाइड होते। अब मैंने ले लिया 3 और लिख दिया नीचे 7, तो ये डिवाइड हो पा रहा है क्या 7 से? नहीं हो पाएगा, मतलब 3 केवल 3 से ही डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 7 11 13, ये ऐसी संख्या है जो केवल उन्हीं से डिवाइड होगी। इन्हीं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य।
जो केवल खुद से ही भाज्य होती है। और ये 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2, 5, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? 1, 5, 6। इसको भी मैं डिवाइड करूँगा, ऐसा बना लूँगा मैं, और उसको ऐसा। अब मैं 156 को कहाँ लिखूँगा? यहाँ पर 156। मैं इसको देखूँगा पहले 1 से, तो 1 से करूँगा तो मेरा वापस 156 मिल जाएगा। इसलिए मैं बढ़ूँगा, क्या करूँगा? 2 को डिवाइड करूँगा। अब 156 को डिवाइड करूँगा 2 से, तो 2 सती 14, इधर 1 आ गया, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर हो गया 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 2 अटी 16। ठीक है, फिर वापिस 2 से करूँगा क्योंकि यहाँ पर 8 आ गया, 8 सम है, 2 तिया 6, इधर आ गया 1 हो गया, यहाँ पर 18 हो गए, और 2 इनाम 18। ठीक है, मैं अब ले लूँगा, एक बढ़ा दूंगा क्योंकि यहाँ विषम आ गया पीछे। ये एक ट्रिक है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कौन किससे डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पर सम है तो वो सम से ही डिवाइड होगा, अगर यहाँ पर विषम है तो वो विषम से ही डिवाइड होगा। और तो मैं ले लेता हूँ 3, 3 एकम 3, और 3 तिया 9। अब देखता हूँ 5 से 13 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा। 9 से भी नहीं हो रहा। 11 से देखता हूँ, 11 से भी नहीं हो पा रहा। अब मैं ले लेता हूँ 13, तो 13 को 13 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? 1। मेरा 1 आ गया है। अब क्या क्या मिला हमको? अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू 156। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 2, 3, 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है मेरा 3825, 3825। तो इसको सोल्व के, तो मैं इसको बना लेता हूँ फटाफट। यहाँ लिख दूँगा मैं 3825। तो देखो यहाँ पर 5 है, तो ये मतलब विषम है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 3, इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे क्या है 8, तो मतलब 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। यहाँ पे हो गया 22, और 3 7 21, यहाँ पे 1 आ गया, क्या हो गया? 15। 3 5 15। मैं ले लूँगा वापस से 3। अब 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, कितना हो गया? 15। 3 5 15। अब मैं ले लूँगा यहाँ पर 5 आ गया। 3 से करके देखता हूँ एक बार। 3 एकम 3, यहाँ पे हो गया 12, और क्या बचा? 5। तो 5 डिवाइड हो रहा है 3 से, पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं ले लूँगा यहाँ पर 5, 5 40, कितना बचा? 2, क्या हो गया? 25, 5 25। फिर ले लूँगा मैं 5, 5 एकम 5, कितना आया? 3, क्या हो गया? 35, तो 5 तो 35। अब मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पर, 17 आ गया, 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 6 लिया मैंने, नहीं हो पाएगा। 7 लिया, 7 भी नहीं हो पा रहा है। 9 लिया मैंने, 9 भी नहीं हो पा रहा है। 11 लिया मैंने, अब 17/11 मतलब डिवाइड नहीं हो पा रहा है पूर्णतः। मैंने ले लिया 13, 13 भी नहीं हो रहा है। 15 ले लिया मैंने, 15 भी नहीं हो पा रहा है। मैंने ले लिया 17, क्या लिया? 17। देखता हूँ हो गया पूरा डिवाइड, हाँ। तो क्या मिला? 38 25 का क्या मिला? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, मतलब 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला मुझे? 3, 5, 17। अब लेते हैं हम 5005, इसको भी बनाएंगे वैसे ही 5005। अब देखते हैं, ये 5 है मतलब विषम है, 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 3 ले लिया मैंने, 3 भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं लेऊंगा यहाँ पर 5। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5,
अब देखूँ हमें कि 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 दूनी 10 और क्या बचा 1, तो ये पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। मैं ले लूँगा यहाँ पर 6 से भी नहीं हो रहा है। 7 ले के देखता हूँ, 7 ले लिया मैंने और डिवाइड करेंगे हम, 7 एकम 7, क्या बचा 3, 10 में से 7 गए तो 3 बचा। यहाँ पे अपना हो गया 30, ये 0, 30 हो गया, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो 2 बचे, हो गया अपना 21। तो 7 तिया 21। अब देखूँगा मैं 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 दूनी 14 और 3 बचा, मतलब पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहा है। मैं ले लूँगा यहाँ पर 9 से भी नहीं हो पा रहा है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 11, तो 11 एकम 11, कितना बचा, 14 में से 11 गए तो मेरा 3 बचा, यहाँ पर हो गए 33, 11 तिया 33। अब ये 13 डिवाइड हो रहा है 11 से, नहीं हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा है, मैं ले लूँगा 13, 13 एकम 13। तो क्या मिला, 5005 का भाज्य गुणनखंड क्या मिला मुझको, 5 × 7 × 11 × 13, ये मिला मुझे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जो कि 1.2 का फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन जो था अपना 7429। इसको देखते हैं हम। मैंने ले लिया 7429, इसको डिवाइड करूँगा मैं 6 विषम है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो विषम से ही होगा ये डिवाइड। 3 से लेता हूँ, 3 दूनी 6, 1 आया, तो 12 मतलब 3 चौक 12, 2 बचा, 7 तिया 3 से तो 21, 1 बचा। अब 19 यहाँ पर लास्ट स्टेट में क्या बचा, 19/3, तो पूर्णतः डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो ये 3 से भी नहीं हो पाएगा। हम देखते हैं इसको 5 से। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 से लेके देखते हैं, तो 9 से भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही करके हम 11 पे भी देखेंगे, 13 पे भी देखेंगे, 15, 17, तो 17 जो है उस पर करके देखते हैं एक बार हम। मैंने ले लिया 17, तो 17 को डिवाइड 7429 को डिवाइड करते हैं हम 17 से, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और ये जा रहा है अपना 4 बार में, और यहाँ पर आया अपना 3 और ये 7, मतलब 7429 17 से डिवाइड हो गया। अब 17 से एक बार और करके देखते हैं, 17 × 17, 17 × 30, और ये नहीं हो पा रहा है। मैं ले लेता हूँ अब 19, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2, फिर बचा यहाँ पर 3, तो 19 से करके देखते हैं अपन। 19 से नहीं हो पा रहा है, 20 से भी नहीं हो पा रहा है, 21 से भी नहीं हो पाएगा, अपन ने ले लेते हैं 23, तो ये आ गया 1, मतलब 7429 का भाज्य गुणनखंड है 19 × 17 × 23 और 17 × 19 × 23। ये हो गया अपना पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट। तो हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि कोई भी 2 संख्या हुई और उनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।